नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं उल्ली जो विश्वामित्र आश्रम है उसी के जस्ट संगम में पहुंचा हूं। चूंकि यहाँ पे सामने देखिए कुल नदी है और सामने से कुल नदी और इधर से सोन नद दोनों का संगम है। और इसी स्थान पे आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर आप जो कुंभ सा नज़ारा दिख रहा होगा, ये माघी पूर्णिमा के अवसर पे है। निश्चित तौर पे यहाँ पे संगम जो है वो यहाँ पे स्नान करने लोग पहुँच रहे हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ की कुव्यवस्था को दिखाना चाहूँगा। चूँकि हालांकि ग्रामीणों के द्वारा कुछ रास्ता को ठीक कर दिया गया है, लेकिन जहाँ तक बात की जाए तो ऊपर की जो हाइट है वो काफ़ी है और यहाँ से पगडंडी के सहारे, रस्सी के सहारे लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। चूँकि यहाँ आने का वही रास्ता है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। चूँकि जहाँ भी पर्यटक स्थल है वहाँ पे विकसित होना अति आवश्यक है। जिस तरह से अभी हाल के दिनों में कुंभ जो चल रहा है, कुंभ में स्नान की, तो वैसे ही मान्यता के साथ लोग यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ की विशेष जानकारी के लिए हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का क्या महत्व है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे विष्णु यज्ञ किया जा रहा है, जो 1 माह जब से कुंभ का प्रारंभ हुआ है उस समय से यज्ञ यह शुरू है और लगभग 14 तारीख को इसकी समापन होने वाली है भंडारे के साथ। तो ऐसे में यहाँ के लोगों के प्रति आस्था हो रही है और आसपास के लोगों में ये भी है कि छोटा कुंभ के नाम से इसको जाना जा रहा है। कुछ लोग हैं, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, अभिषेक कुमार नाम है। कहाँ से आए? नौहट्टा से आए हैं। नौहट्टा हाई स्कूल में शिक्षक हैं। यहाँ के बारे में आए और कैसा लगा? यहाँ के बारे में तो हमारे शास्त्रों और पुराणों में काफ़ी कुछ बताई गई है। जैसे विश्वामित्र जी का आश्रम यहीं पे है, यहीं से विश्वामित्र जी ने जो है बक्सर की यात्रा तय की थी। दूसरी बात यह है कि ये प्रकृति का जो खूबसूरत नज़ारा है, देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, बगल में नदी, ये दोनों का जो संगम है, कई नदियों का संगम है। यहाँ का स्थानीय लोगों की बहुत सारी आस्थाएं, यहाँ पे आके लगा कि हम छोटा कुंभ में आए। बिल्कुल, जिनके लिए प्रयागराज जाना असंभव है या समर्थ नहीं है, वो यहीं पे स्नान करके जो है भगवान में अपनी आस्था स्थापित करते हैं, श्रद्धा स्थापित करते हैं। चलिए हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे एक पुजारी बैठे हैं, हम वहाँ के बारे में विशेष जानकारी उन्हीं से लेने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखाएं, हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के महत्व क्या है, इस जगह का क्या महत्व है। बाबा नमस्कार। ये प्राचीन काल से विश्वामित्र जी का तपोभूमि रहा है। ये यहाँ का कली या कुछ ऐसा प्रभाव के कारण कुछ दिन तक ये प्रकाशित नहीं हो पाया, लेकिन ये बाबा शंभुनाथ जी के प्रयास से यहाँ 1 महीने का जो विष्णु जय यज्ञ के माध्यम से ये संगम तट उल्ली का ये प्रचार हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। लोग कह रहे हैं कि छोटी कुंभ में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी। यहाँ के संगम के बारे में बताइए। ये संगम प्राचीन काल से वेद वर्णित है। बाबा विश्वामित्र जी का एक प्राचीन शिवलिंग मंदिर भी है और दक्षिण से कोयल नदी, पश्चिम से सोन नदी और उत्तर से सरस्वती नदी जो विलुप्त अभी है। इसमें डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। बाबा कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ व्यवस्था नहीं है, सरकार के कोई ध्यान नहीं है, क्या मेरे माध्यम से चाहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था सरकार ध्यान देगी, यहाँ भीड़ होगी, लगेगी, तो ये कुछ विगत वर्षों ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सरकार क्या ध्यान देती है, लेकिन अब जो है जागृति हो रही है। ग्रामीणों के द्वारा पगडंडी जो बनाया गया है, ये हालांकि बहुत ही खड़ा पगडंडी है और ऐसे में सरकार को, स्थानीय प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। स्थानीय मुखिया या जो भी स्थानीय नेतृत्व है, इस पर अब धीरे धीरे विचार करना शुरू कर दिया है। निसंदेह ये जगह बहुत संपूर्ण विश्व में एक अभूतपूर्व चीज होगा। जो ब्रह्मांड में खोज किए थे महर्षि विश्वामित्र जी, वो अभूतपूर्व देन है और इसी गायत्री मंत्र से लोगों का, विश्व का कल्याण निहित है और भला भी होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा बात करने के लिए। चलिए ये दृश्य मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि आपको दिखा दूं यहाँ का ये संगम का दृश्य। इधर से सोन नद इधर से साइड से आया हुआ है, सोन नद, और इधर से जो है वो कोयल नदी, दोनों का संगम है। और कहीं ना कहीं बाबा का भी कहना है कि
विलुप्त रूप में सरस्वती का भी यहाँ पे है। तो निश्चित तौर पे दो नदियों का तो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि दो नदी जो है यहाँ पे सामने मिले हुए, नदी और नदी मिले हुआ है। और ये संगम का दृश्य मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा दिखलाएं, कैसे लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चलिए हम ऊपर का भी तस्वीर दिखाएंगे दूसरी वीडियो में।